तो आइए यहाँ पे जो सभी 10th क्लास के विद्यार्थियों को सन्मान करते हुए तो आज का जो विषय है यहाँ पे हिंदी, तो हिंदी में आप पाठ 9वां है ईमानदारों के सम्मेलन। तो देखिए आज ईमानदारों के जो सम्मेलन में आप जानते हैं ईमानदारों के सम्मेलन जैसे अनेक ईमानदार लोगों का सम्मेलन रहता है और अलग अलग जो सम्मेलन यहाँ पे मनाए जाते हैं। सम्मेलन एक प्रकार के नहीं हो सकते, मगर यहाँ पे हरिशंकर परछाई यानी कि ये एक क्या है, व्यंग है और इस पाठ की विधा क्या है, व्यंग। ये एक व्यंग, एक क्या है, व्यंग है इस पाठ की विधा। जैसे कि इस व्यंग में हरिशंकर परछाई सम्मेलन, अनेक प्रकार के सम्मेलन होते हैं, मगर यहाँ पे किसके बारे में, ईमानदारों के सम्मेलन में ये जो व्यंग रचना में एक सामाजिक असंगति की और यहाँ पे संकेत किया गया है और इसमें हर्ष और व्यंग का एक सुंदर सम्मिश्रण किया गया है। और इसी रचना के माध्यम से परछाई जी ने, कौन, हरिशंकर परछाई जी ने एक ईमानदार कहलाने वाले लोगों की बेईमानी का पर्दाफाश किस तरह किया गया है, ये हमें इस व्यंग के अंतर्गत हमें देखेंगे। और इस बेईमानी का पर्दाफाश किस तरह ईमानदार कहकर एक ईमानदारों का सम्मेलन बना जाता है और इस सम्मेलन में किस तरह बेईमानी का पर्दाफाश हो सकता है, यही जो इस व्यंग के अंतर्गत बताया गया है। तो ऐसे व्यंग का हरिशंकर परछाई का थोड़ा हमें क्या करेंगे, परिचय कर लेंगे। तो आइए इनका परिचय कर लेंगे, यानी कि इनका हरिशंकर परछाई जो संक्षेप में हमें परिचय कर लेना है। तो आइए, तो देखिए, कलम को लेखक की तलवार मानने वाले कौन, हरिशंकर परछाई। किसे, कलम को, यहाँ पे क्या है, लेखक की तलवार मानने वाले हरिशंकर परछाई हिंदी साहित्य की जगत की एक बेजोड़ निधि है। हिंदी साहित्य की जगत की एक है, हिंदी साहित्य जगत की, हिंदी साहित्य जगत की एक क्या है, ये बेजोड़ निधि। क्या है, बेजोड़ यहाँ पे निधि कौन है, यानी कि हरिशंकर परछाई। तो देखिए, और इनका जो जन्म कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश के जमानी गांव में। इनका जन्म कहाँ हो गया है, मध्य प्रदेश के जमानी गांव। कहाँ पे, जमानी गांव में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश के जमानी गांव में इनका जन्म कब हुआ है, 22 अगस्त। कब, 22 अगस्त और 1924 में इनका जन्म हुआ। और इनकी यहाँ पे कुछ प्रमुख रचनाएं दिए गई है, क्योंकि हरिशंकर परछाई की कुछ यहाँ पे प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी, तो यहाँ पे आपको बताया गया है, हंसते हैं रोते हैं। क्या है, हंसते हैं रोते हैं, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज और वैष्णव का विसर्जन, ये आदि इनके क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। और हिंदी के व्यंग साहित्य के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी के क्या है, साहित्य के विकास में, हिंदी के व्यंग साहित्य, कौन से साहित्य, हिंदी के जो ये व्यंग साहित्य में इनका योगदान बड़ा है, यानी कि परछाई का योगदान बहुत ही बड़ा माना जाता है। तो ऐसे परछाई ने यहाँ पे इस ईमानदारों के सम्मेलन में ईमानदारियों का पर्दाफाश किस तरह किया है, यही ये व्यंग के माध्यम से जो बताने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। तो इस पाठ का मुख्य आशय यही है कि इस जगत में क्या है, अच्छाई और बुराई दोनों दिखाई देते हैं। इस पाठ का मुख्य आशय क्या है, यानी कि इस जगत में, इस दुनिया में, इस विश्व में, यानी कि अच्छाई भी है और बुराई भी है। अच्छा भी दिखाई देता है और बुरा भी दिखाई देता है। हंस क्षीर न्याय की तरह इनमें हमें सिर्फ किसे अपनाना चाहिए,
अच्छाई को ही अपनाना चाहिए और बुराई को छोड़ देना चाहिए। और बेईमानी भी ये क्या है? अवगुण है। बेईमानी करना ये क्या है? अवगुण है, ये एक अच्छा गुण नहीं है। और ईमानदारी ये एक अच्छा गुण है। इसलिए बेईमानों पर व्यंग करते हुए यहाँ पे प्रस्तुत रचना लेखक ने सचेत जो किया है, और इसी जो क्या है इस व्यंग के माध्यम से हमें किससे दूर रहने के लिए कहा गया है? बेईमानी से दूर रहना चाहिए। और बेईमानी करने वाला व्यक्ति कभी आगे बढ़ नहीं सकता है, और बेईमानी करने वाला व्यक्ति किसमें जा सकता है? नरक में जा सकता है। इसलिए बेईमान ये क्या है? पाप है। तो ईमानदार ये पुण्य है। इसलिए यहाँ पे ईमानदारों के सम्मेलन में किस तरह बेईमान लोग आते हैं और स्वयं को ईमानदार कहते हैं, और इसी ईमानदारी में ऐसे बेईमान लोगों का पर्दाफाश किस तरह किया जाता है, यही जो बताने का यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे बताने का प्रयास यहाँ पे किसने यानी कि हरिशंकर परसाई ने की है। और ये किस तरह की है हमें इस पाठ के अंतर्गत बताने का जो प्रयास यहाँ पे किया गया है। तो आइए इस पाठ के माध्यम से हम देखेंगे तो हरिशंकर परसाई ने किस तरह यहाँ पे यानी कि बेईमानी का पर्दाफाश किया गया है। यहाँ पे कहते हैं वो, मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया, यानी ईमानदारों के सम्मेलन में ईमानदारों का सम्मेलन वहाँ पे लिया जा रहा था। तो इसके अंतर्गत किस तरह पर्दाफाश करने के बारे में जोर दिया है और बताया है। और देखिए ईमानदार कहने वाले किस तरह के लोग होते हैं। और मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ईमानदार माना जाओ। और ईमानदारों के सम्मेलन में मुझे ईमानदार बोलकर यहाँ पे क्या है गेस्ट के रूप में बुलाया गया। और कतई ऐसा मैं तो कुछ नहीं किया था, मगर लोग मुझे क्या मानने लगे? ईमानदार माना जाऊं। और ईमानदार मानने लगे और मेरे मन को तसल्ली नहीं होगी। और मैं कैसे ईमानदार माना जाऊं? न जाने उन्हें कैसे ये भ्रम हो गया कि मैं ईमानदार हूँ। मैं तो ईमानदार नहीं हूँ, फिर भी लोगों को मैं ईमानदार लगता हूँ। और कैसे इन्हें भ्रम हो गया है कि सभी लोग मुझे ईमानदार कहने लगे हैं और मैं ईमानदार हूँ ऐसा कहने लगे। और मुझे एक पत्र भी मिला और उन्होंने मुझे एक पत्र भेज दिया और हम लोग इस शहर में, और मुझे एक पत्र मिला सभी लोगों का, और इस पत्र में था हम लोग शहर में क्या है एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। हम इस शहर में क्या कर रहे हैं? तो एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं और आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार है। और ये पत्र मुझे मिला और इस पत्र में मैंने ये पढ़ा कि आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार है। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का क्या करें? उद्घाटन करें और हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे और आवास भोजन आदि की भी हम क्या करेंगे? उत्तम व्यवस्था आपके लिए करेंगे। रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सभी व्यवस्था हम करेंगे। और आपके आगमन से क्या हो जाएगा? आपके आने से ईमानदारों तथा बुद्धिमान ईमानदारों को एक बड़ी प्रेरणा मिलेगी और बड़ा उपदेश मिलेगा। और मैं गया, ऐसा जब पत्र में लिखा तो पत्र में लिखने के बाद वो पत्र पढ़कर मैं गया, लेकिन हल्फिया कहता हूँ। देखिए हल्फिया यानी कसम से, यहाँ पे कहते मैं कसम से कहता हूँ। यहाँ पे लेकर कहते हैं कि देखिए हल्फिया यानी लेकिन मैं कसम से कहता हूँ कि ईमानदारी के लिए मैं नहीं गया। मुझे एक ईमानदार बोलकर वहां पे बुलाया गया और पत्र लिखा गया। आप क्या है? ये क्या है? देश लेवल के एक ईमानदार माने जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर के एक ईमानदार माने जाते हैं। तभी मैं तो वहां पे ईमानदारी के लिए नहीं गया। ईमान से मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है। मैं ये हिसाब लगाकर गया कि पहले दर्जे का किराया लेकर दूसरे दर्जे में जाऊंगा और इस तरह 150 रुपए बच जाएंगे। और ये बेईमानी कहलाएगी। अगर ऐसा करेंगे तो ये बेईमानी नहीं कहलाएगी। और मैं तो ऐसा सोचता था, मैं तो बेईमान
के विचार मेरे मन में आने लगे। मैं तो ऐसा सोचकर जाने लगा, मगर लोग तो मुझे क्या कहने लगे, लोग तो मुझे ईमानदार कहकर मुझे ईमानदार सम्मेलन के उद्घाटन के लिए मुझे बुलाने के लिए लगे हैं और बुलाए हैं। पत्र के अंदर लिखकर भेज दिया है, पर उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का क्या माना है, ईमानदार माना है। तो मेरे मन में प्रश्न उठने लगा, अरे मैं तो पहले दर्जे का किराया लेकर दूसरे दर्जे में जाऊंगा और कितने रुपए बचाऊंगा, 150 रुपए बचाऊंगा, और लोग तो मुझे ईमानदार माना ही क्यों? मैं तो ऐसा सोचता हूँ और लोग मुझे ईमानदार मानते हैं, तो ऐसा क्यों माना? तो स्टेशन पर मेरा खूब, मैंने गया वहां पे, और मैं वहां पर जाने पर और स्टेशन पर मेरा खूब क्या हुआ, स्वागत हुआ, और लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं भी मुझे पहनाई गई। सोचा, आसपास मेरे मन में विचार आने लगा, आसपास कोई माली अगर होता तो ये फूल मालाएं भी बेच लेता और उससे भी कुछ पैसे और कमा लेता। मगर लोग तो मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार मानते हैं, और मैं तो किस तरह मेरे अंदर सोच है। तो मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ये फूल माला पहनकर लेकर गए और मेरा इस तरह क्या है, सत्कार किया गया और स्वागत भी किया गया, और मुझे होटल के एक बड़े कमरे में वहां पे ठहराया गया। मेरे कमरे के बाएं और सामने 2 हाल थे। जिस होटल में मैं ठहरा, जिस कमरे में मैं ठहरा, तो उसके दाएं बाएं और 2 हाल थे और सामने 2 हाल थे, और जिसमें लगभग 30-35 वहां पे भी क्या है, प्रतिनिधि ठहरे थे, और मेरे 2 ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आए, और मैंने सोचा ताला लगाया जाएगा। अब जो कमरा मुझे दिया गया उस कमरे को मैंने ताला लगा दिया। तो फिर ये 2 मेरे साथ रहे हैं और उनको बहुत तकलीफ होगी, ऐसा मैंने सोचा, और सोचकर मैंने ताला उस कमरे को नहीं लगाया, और उद्घाटन शानदार हुआ, और मैंने लगभग क्या कर दिया, इस उद्घाटन में 1 घंटे तक मैंने भाषण दे दिया। इस तरह मैंने क्या है, वहां पे क्या है, भाषण दे दिया, और पूरा शानदार सम्मेलन भरा था, और लोग सभी यहाँ पे भाषण देने के बाद इधर के उधर जाने लगे, और लोग जा चुके थे और मैं था मुख्य अतिथि, क्योंकि लोग आप जाने लगे, और वहाँ इस सम्मेलन का मैं तो क्या था, मुख्य अतिथि था। इसलिए मुख्य अतिथि रहने के कारण यहाँ पे मैं था मुख्य अतिथि, और मुझसे लोग बातें करने लगे और मैं चलने लगा, क्योंकि जब जरूरी सम्मेलन भरा जाता है वहाँ पे मुख्य अतिथि आते हैं, और मुख्य अतिथि का भाषण होने के बाद कई लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, मगर कई मुख्य जो लोग हैं और वो लोग किनके पास चले आते हैं, यानी कि मुख्य अतिथि को मिलने के लिए कई लोग और वहाँ पे ठहरते हैं और वो मिलने के लिए जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे मुझसे लोग कई बातें करने लगे और मैं वैसा ही चलने लगा। तो चप्पल वैसा ही चलते चलते जहाँ मैंने चप्पल छोड़ा था वहां पे जाकर चप्पल पहनने गया और देखा तो वहां पे जिस जगह मेरी चप्पल छोड़ी गई थी उस जगह मेरी चप्पल वहां से क्या हो चुकी थी, गायब हो चुकी थी, और अच्छी चप्पलें थी। देखिए मेरी चप्पलें भी गायब थी और नई और अच्छी चप्पलें थी, और वो चप्पलें कैसी थी, नई और अच्छी थी। अब वहाँ एक जोड़ी मेरी चप्पल उठाकर लेकर जाकर और मेरी चप्पल की जगह दूसरी फटी और पुरानी चप्पलें छोड़ दी गई थी, और उन्हें ही मैंने ऐसा वैसा कर पहन लिया। और ये बात पूरे इसमें फैल गई कि मेरी नई चप्पलें कोई पहन गया है, और लेखक की जो चप्पलें थी और वो कोई तो आकर क्या कर दिया गया है, उनकी चप्पल चुरा कर ले गया है, पहनकर चला गया है। यानी कि जिस ईमानदार के सम्मेलन में और एक राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार
कहकर बुलाया गया है और एक राष्ट्रीय सम्मेलन में यानी ईमानदार सम्मेलन में एक राष्ट्रीय स्तर के ईमानदार के द्वारा भाषण सुनाया गया है और भाषण होने के बाद उसी जो ईमानदार जिस अतिथि को बुलाया गया है उसकी चप्पल गायब होना, ये कितना शर्मनाक बात है। और इसकी सूचना भी तुरंत फैल गई और एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए और आकर कहने लगे, क्या आपकी चप्पलें कोई पहन गया? और वो ईमानदार डेलीगेट यहाँ पे लेखक के पास आता है और लेखक के पास आकर जब लेखक को पूछता है तो आपकी चप्पलें कोई लेकर गया है? तब लेखक कहते, मैंने कहा हाँ, इतने बड़े जैसे में चप्पलों की अदला बदली तो होती ही जाती है। फिर मैंने ध्यान से देखा तो मेरी जो नई चप्पलें है किसके पाँव में थी? यही ईमानदार जो डेलीगेट मेरे कमरे में आया है और जो कहने लगा है आपकी चप्पल कोई पहन लेकर गया, मगर उसके पाँव में ही लेखक की नई चप्पल थी। और वो चप्पलों को यहाँ पे लेकर ध्यान से देखा तो उनके पाँव में किसकी चप्पल थी? तो लेखक की ही चप्पलें थी। और मेरी चप्पलें वो देख रहा था क्योंकि उनकी जो फटी चप्पल है वो मेरे पाँव में थी और उनकी है वो कि उन्हें पता था और वो अपनी चप्पल की ओर देख रहा था। वे बहुत करके वो चप्पल किनकी थी? उनकी चप्पल थी। इस तरह यहाँ पे ईमानदारों के सम्मेलन में ईमानदार डेलीगेट आकर कहने लगता है कि आपकी चप्पलें गई हैं और वही चप्पल चुराता है और उनके पाँव में लेखक की चप्पल रहते थी। इस तरह ईमानदारों के सम्मेलन में ऐसे ईमानदार डेलीगेटों को देखकर यहाँ पे ऐसे ईमानदारों का पर्दाफाश ये किस तरह यहाँ पे लेखक ने किया है, इस डेलीगेट से पता चलता है कि स्वयं ही यहाँ पे लेखक की चप्पल चुराता है और कहता है कि आपकी चप्पलें गायब है। इस तरह यानी ईमानदारों के बोल किस प्रकार के होते हैं, स्वयं को ईमानदार कहा जाता है और कथी उनकी किस तरह होती है, यही जो बताने का प्रयास इस पाठ के अंतर्गत किसने किया है कि ईमानदारों के सम्मेलन में हरिशंकर परछाई ने की गई है। तो आप देखिए किस तरह यहाँ पे ये चप्पलों के माध्यम से यहाँ पे क्या है, एक ईमानदार डेलीगेट अपने पाँव में जो चप्पल रखता है तो इसलिए लेकर कहते मेरी चप्पल पहनता है और ऊपर मुझे ही कहता है, यानी चोर किसे डांटे? कोतवाल को डांटे। ऐसी जो स्थिति आज समाज में हमें देखने के लिए मिल सकती है। यानी स्वयं चोर रहकर और ईमानदार मुंह बोलकर बताने की कोशिश इस समाज में किस तरह हो रही है और इसका ही पर्दाफाश किस तरह इस पाठ के माध्यम से करने का प्रयास यहाँ पे लेखक ने किया है। तो आज के भाग में इतना ही काफी है और बाकी का जो भाग है दूसरा भाग यह हम कल के भाग में देखेंगे।